देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में स्कूलों के अंदर और बाहर जंक फूड की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर तुकाराम मुंडे के निर्देश के बाद स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर्स, बड़े पाव, नूडल्स जैसे तमाम आइटम्स नहीं मिल पाएंगे। इतना ही नहीं, स्कूलों में फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की नियुक्ति भी करना जरूरी होगा। पहले महाराष्ट्र में एफडीए ने दूध में मिलावट करने वालों पर शिकंजा कसा। उसके बाद एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने मुंबई के 5 बड़े क्लबों की किचन में कॉकरोच और गंदगी मिलने के बाद फूड लाइसेंस सस्पेंड किए। अब एफडीए ने बच्चों की सेहत के लिए अहम निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र एफडीए ने राज्य भर के स्कूलों में कैंटीन के लिए लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया है। स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में ज्यादा फैट और ट्रांस फैट वाले खाने पीने के सामान की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के मुताबिक यह आदेश 28 जुलाई को जारी किया गया है। स्कूलों को अपनी कैंटीन चलाने के लिए सिर्फ लाइसेंस वाले वेंडर रखने की इजाजत होगी। यह आदेश सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। आसान तरीके से हाई फैट जो प्रोडक्ट है, डीप फ्राइड है, शुगरी है, जहाँ ज्यादा मैदा होता है, जो जंक फूड जिसको हम बोलते हैं, ऑल दिस इज नॉट अलाउड विद इन 50 मीटर्स पेरिफेरी ऑफ द स्कूल्स। इट्स एज सिंपल एज दिस। एफडीए के इस फरमान को मुंबई के दुकानदार कैसे देखते हैं, इसे जानने के लिए हमारी टीम स्कूलों के पास मौजूद दुकानों पर पहुंची। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कल एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, जहां पर मुंबई और महाराष्ट्र में जो स्कूल्स हैं उनके 50 मीटर के दायरे तक किसी भी प्रकार के जंक फूड्स बेचने पर जो है अब पाबंदी लगा दी गई है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंडे द्वारा कल ये जानकारी दी गई। हम इस वक्त मुंबई के एक फूड स्टॉल पर है, जहां पर हम बात करेंगे। सर, एफडीए द्वारा एक निर्णय लिया गया है जहां पर कहा गया है कि स्कूल के 50 मीटर के दायरे तक जंक फूड ना बेचा जाए। आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? बराबर साफ सफाई भी होना चाहिए ना, ऐसा सब क्लीन अप रखना चाहिए ना बराबर। हम लोग तो क्या देखते हो, आज आजू देख लीजिए, अब हमारे आगे आजू बाजू में देख लीजिए कैसा है। हम लोग हमेशा करते रहते हैं, दिन में 2 बार तो साफ सफाई करते ही रहते हैं। आप इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं? आप सहमत हैं इस निर्णय से? क्या बोल सकते हैं, जनता बोलेगी और गवर्नमेंट बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, पर हमारा काम है क्लीन अप रखने का। बिल्कुल, तो जो निर्णय है उसको कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं उनकी तरफ से सहमति दी जा रही है। खाने में मिलावट के खिलाफ उठाए गए कदमों के बाद महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के इस निर्देश पर दुकानदार कह रहे हैं कि हमारा काम साफ सफाई से बेचना है, आगे सरकार और बच्चों की मर्जी। मुंबई महाराष्ट्र में जो स्कूल हैं 50 मीटर के दायरे तक कोई भी जंक फूड ना बेचा जाए, मतलब वड़ा पाव या ऐसी जो चीजें तली हुई वैसी चीजें ना बेचा। आप इसको कैसे देखते हैं? भाई क्या है, जो स्कूल है खाने पीने का बच्चे लोग को मांगता है तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बराबर, उससे ज्यादा अपने को बोल नहीं सकते। बच्चे लोग आएगा, खाने पीने का रखेगा तो बच्चे लोग कोई भी आएगा, नहीं होएगा तो नहीं आएगा। तो चीजें रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए स्कूल के? रखना चाहते हैं, मगर वो बराबर साफ सुथरा रखना मांगता है, नहीं होएगा तो बराबर नहीं। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने सुना कि साफ सुथरी चीजें रखी जाए और बच्चों का खाने का मन होगा तो वो आएंगे। जाहिर तौर पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं यहाँ पर लोगों की जो है वो देखने को मिल रही हैं। और भी दुकानें हैं यहाँ पर। अब देखना होगा कि कब तक ये जो निर्णय लिया गया है उसको अमली जामा पहनाया जाता है और कब तक इन नियम को जो है वो लागू किया जाता है। एफडीए ने स्कूलों के पास चॉकलेट, आइसक्रीम और ज्यादा फैट और शुगर वाले खाने पीने की चीजों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। एफडीए के इस आदेश के तहत वड़ा पाव, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तले हुए स्नैक्स और ज्यादा फैट, ज्यादा शुगर और नमक वाली दूसरी चीजों की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। ज्यादातर मुंबई वाले इस नियम का समर्थन करते दिखाई दिए। तो जो भी बाहर का जंक फूड जो भी रहेगा वो नहीं रहेगा तो ही अच्छा है, बच्चों लोग के लिए अच्छा है। तो इस डिसीजन से आप सहमत हैं? आप एग्री करते हैं? अच्छा डिसीजन? हाँ, सहमत है मैं। बेटा, आप इस डिसीजन को कैसे देखते हो? आप क्या कहते हो, सही है? सही है। जो बच्चे लोग हैं उनका हानिकारक खाना खाने से उनका तबीयत बिगड़ता है और फिर खाने से लेवर वेवर खराब होके तो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो ये डिसीजन अच्छा है। जंक फूड बेचना ही नहीं चाहिए। हाँ जी सर। क्योंकि उससे कितना साइड इफेक्ट्स कितने हैं उसके बच्चों पे। हाँ, और बच्चों को उनका बॉडी ग्रोइंग बॉडी रहता है, तो ग्रोइंग बॉडी में ऐसा ये खाना देंगे तो मतलब जल्दी बूढ़े हो जाएंगे।
एग्री करते हैं डिसीजन से? यस, मतलब बहुत अच्छा डिसीजन है ये। जंक फूड बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे इंडिया के फूड्स कम है क्या जो जंक फूड ये करने के लिए, बेचने के लिए? इंडिया में इंडियन भी फूड बहुत अच्छे है ना, यू हैव टू डू। फूड रेगुलेटर ने स्कूलों और आसपास के दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वो जंक फूड और ज्यादा फैट वाली चीजों की जगह पौष्टिक चीजें जैसे फल, जूस, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, दूध और स्थानीय स्तर पर मिलने वाली हेल्दी चीजें रखें। एफडीए ने कहा कि जंक फूड आसानी से मिल जाने की वजह से बच्चों में मोटापा, एनीमिया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी और फोकस न कर पाने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। एफडीए ने निर्देश दिया है कि हर स्कूल को एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर और एक हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर या नोडल ऑफिसर नियुक्त करना होगा। इसके साथ ही स्कूलों को फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड भी लगाना होगा। आगे से हर स्कूल में साल में कम से कम 2 बार फूड सेफ्टी की जाँच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर पहले स्कूल, कैंटीन, फूड सप्लायर और वेंडर को सुधार के लिए नोटिस भेजा जाएगा और आखिर में उनके लायसेंस को सस्पेंड या रद्द भी किया जा सकता है। ट्रान्स फॅट, शुगर हे प्रॉडक्ट याच्यामध्ये बॅन आहेत. आजही बऱ्याच ठिकाणी शाळेच्या किंवा ज्याला ज्युनियर कॉलेज आपण म्हणतो, जी 12वी शाळा असते तिथपर्यंत कॅन्टीनमध्ये असे प्रॉडक्ट्स भेटले जातात. दे विल बी ऍक्टेड अगेन्स्ट ॲज पर आपले जे रेग्युलेशन्स आहेत त्याप्रमाणे त्यांच्यावरती कारवाई होईल. विदिन द प्रिमायसेस अँड आउटसाइड विदिन 50 मीटर्स पेरिफेरी ऑफ द बाउंड्री. हा करण्याचा उद्देश एवढाच आहे की शाळेमधल्या विद्यार्थ्यांचा ग्रोथ, फिजिकल आणि मेंटल किंवा इंटेलेक्च्युअल हा जो ग्रोथ आहे त्यांच्या रिक्वायरमेंट्स आहेत. ज्या वेळेस मुलं लहान असतात किंवा ग्रोईंग फेजमध्ये सर्वात जास्त रिक्वायरमेंट ही प्रोटीनची असते, फायबरची असते, मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट्सची असते. हे बॅलन्स डाएट त्याच्यामध्ये जायला पाहिजे आणि ते खाल्लं तर त्यांचा ग्रोथ बोथ इंटेलेक्च्युअल आणि फिजिकल चांगल्या पद्धतीने होतो, हे त्याच्यातून अपेक्षित आहे. आणि म्हणून हे 2020 मध्ये हे रेग्युलेशन आलं आहे. आय रिपीट, 2020 चे रेग्युलेशन्स आहेत आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन 2021 पासून झालेलं आहे. ज्यादातर दुकानदार इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानदारों ने कहा कि अगर उन्हें दुकानें बंद करनी पड़ी तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।